कभी ऊपर और कभी नीचे। सोना और चांदी के दाम जहां रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, वहीं एक भारी उछाल के बाद दोनों एक साथ बुरी तरह लुढ़के। अब फिर से ऊपर। आखिर सोना चांदी के दाम में इतना रोलर कोस्टर बदलाव चल क्यों रहा है? आपने देखा होगा कि बुधवार 21 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दी। पहली बार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 1,58,000 रुपए के लेवल को पार कर गया और चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी 3,35,000 रुपए के पार प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर ट्रेड कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? महज 24 घंटे के भीतर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जहां चांदी का भाव करीब 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गया, वहीं सोने की कीमत भी 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज कर रही थी। शुक्रवार आते आते फिर ऊपर की ओर। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स पर सिल्वर प्राइस क्रैश के बारे में। बीते कारोबारी दिन बुधवार को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी 3,25,000 रुपए के ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन गुरुवार को जब मार्केट खुला तो अचानक से धड़ाम से गिरकर 3,05,000 रुपए के आसपास आ गई। यानी देखते ही देखते 1 किलो चांदी 19,800 रुपए तक सस्ती हो गई। यही हाल सोने का भी रहा। पिछले 3 दिनों से जो सोना तूफानी रफ्तार से भाग रहा था, अब वो भी बिखर गया। बुधवार को 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला सोना 1,52,862 रुपए पर बंद हुआ था, लेकिन गुरुवार को ये रेट कम होकर 1,48,777 रुपए पर आ गया। यानी सोना लगभग 4,000 रुपए से थोड़ा ज्यादा प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है। शुक्रवार को फिर से सोना और चांदी ने रफ्तार पकड़ ली। मार्केट में ये जो उतार चढ़ाव है, इसके पीछे असली खेल क्या है? आइए पहले एक्सपर्ट्स को सुन लेते हैं। Past 1 month, we've seen rupee is trading under pressure against the dollar, and today it made a lifetime low, which is 91.90, almost 92. So what are the main reason? एक तो हम देख रहे हैं कि इंडिया यूएस के बीच की जो ट्रेड डील है वो कंटिन्यूसली पोस्टपोन होते हुए दिख रही है और काफी समय लेते हुए दिख रही है, और उसका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट रुपये के ऊपर आते हुए दिख रहा है। वहीं पे हम देखें कि इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर एफएफआई की कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिख रहा है और उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट रुपये पे आते हुए दिख रहा है। थर्ड है कि लास्ट मंथ में हमने देखा कि क्रूड के भाव में अच्छा उछाल बनते हुए दिखा है, जो कि इंडियन रुपये के लिए थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट बनाते हुए दिखता है। और ये तीनों रीजन है जहां पे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपये ऑलमोस्ट 92 के लेवल के नियर बाय पहुंचते हुए दिख रहा है। हालांकि इस वीक इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील की वजह से हमें लगता है कि रुपये के ऊपर सपोर्ट बनते हुए दिखेगा, बट एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि रुपये लाइफ टाइम लो की ओर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट वीक हमारा यूनियन बजट आते हुए दिखेगा। यदि वहां से फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से हमें कुछ अच्छी अनाउंसमेंट आते हुए दिखती है तो हम देखेंगे कि रुपए के अंदर अच्छी उछाल बनते हुए दिखेंगी, मजबूती बनते हुए देख पाएंगे। बट यदि ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है रुपये 92.40 से 92.65 तक लुढ़कते हुए दिखे। दुनिया इस समय एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोप के बीच जो तनाव चल रहा है, ईरान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन जिससे सैकड़ों लोगों की जान गई है, और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बार बार टैरिफ को लेके धमकियां भी आ रही हैं। इन सब ने मिलकर ग्लोबल मार्केट को हाइपर सेंसिटिव बना दिया है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, इन्वेस्टर रिस्क एसेट छोड़ते हैं और सोना चांदी की तरफ भागते हैं। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिसको अक्सर रिटेल इन्वेस्टर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है अमेरिकी डॉलर। डॉलर आज सिर्फ करेंसी नहीं है, ये ग्लोबल सिस्टम की रीढ़ है। लेकिन इस वक्त बढ़ता हुआ अमेरिकी खर्च, जियोपॉलिटिकल तनाव और पॉलिसी अनसर्टेनिटी डॉलर पर भी जबरदस्त दबाव बना रही है। और इतिहास गवाह है, जब जब डॉलर कमजोर होता है तब तब सोना और चांदी चमकते हैं। यही वजह है कि डॉलर में हलचल सीधे सोना और चांदी की कीमतों में उथल पुथल मचा रखती है।
ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक अस्थिर माहौल की पहचान है। और इस माहौल में सबसे ज्यादा जोखिम किसका है? रिटेल इन्वेस्टर का, खासतौर पर उनका जो ऊंचे भाव देखकर फ्लैश खरीदी करने की सोच रहे हैं। एक्सपर्ट्स की साफ चेतावनी है, जब तक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स स्थिर नहीं होती, टैरिफ फ्रंट पर स्पष्टता नहीं आती और डॉलर में मजबूती नहीं लौटती, सोना और चांदी इस तरह झूला झूलते रहेंगे। यानी जल्दबाजी में लिया गया फैसला सेफ हेवन को भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बना सकता है। सोना चांदी अभी चमक जरूर रहे हैं, लेकिन यह चमक अनसर्टेनिटी की आग में तप कर आ रही है। निवेश से पहले भावनाओं में नहीं, रणनीति में सोचिए। मार्केट को समझिए, ग्लोबल संकेतों को पढ़िए और हर उछाल को खरीद का मौका मानने की भूल मत कीजिए। परसों 2 दिन पहले यूएस का जो द नैरेटिव दे हैड वाज कि हम ग्रीनलैंड पे वी कैन अटैक एंड हम ले लेंगे ग्रीनलैंड को। तो मार्केट्स एकदम से भाई देयर वर जिटर्स ऑल अराउंड द ग्लोबल मार्केट्स एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग सिल्वर और गोल्ड और ज्यादा होर्डिंग करने लगे। फिर व्हेन ट्रम्प वेंट टू डावोस ही सेड कि हम ग्रीनलैंड को नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट डे मार्केट फिर एकदम नॉर्मलाइज हो गई। सो दैट्स व्हाई यू सॉ अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द पास्ट 2 days। इवन टुडे द मार्केट इज अ बिट अप। तो वो इसीलिए है कि पीपल आर अगेन नॉट श्योर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। All over the globe people are withdrawing money from equity and they are buying this precious metals। सिल्वर स्पेसिफिकली इतनी ज्यादा रिटर्न इसलिए देके जा रहा है क्योंकि इट हैज मल्टीपल यूजेस। उसका एआई में यूज है, चिप्स के अंदर यूज है। इट इज द बेस्ट कंडक्टर दैट मैनकाइंड हैज एवर फाउंड। 100% कंडक्टिविटी है। तो सोलर सेल्स के अंदर, ईवी बैटरी सेल्स के अंदर, एआई चिप्स के अंदर, सब जगह इसका इंडस्ट्रियल यूज है। तो जितनी भी ग्लोबल बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कह रही है सिल्वर होगा तो हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो अक्यूमुलेटिंग सिल्वर, जहां से भी सिल्वर मिल रहा है। मैम देखिए, इसके अंदर इंडियन मार्केट ना ऑलरेडी प्रीमियम पे है। अगर आप कॉमेक्स वर्सेस एमसीएक्स पे देखेंगे तो इंडियन मार्केट ऑलरेडी हैज अ प्रीमियम राइट नाउ। तो जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर ईटीएफ्स खरीदता है, ईटीएफ्स को सिल्वर बाइंग करनी पड़ती है टू बैलेंस दैट। तो फिजिकल जब सिल्वर बाइंग करते हैं, मार्केट के अंदर ऑलरेडी शॉर्टेज है, फिर प्रीमियम बन जाता है फिजिकल मार्केट में। लोगों को लगता है फिर दाम बढ़ रहा है तो लोग फिर ईटीएफ खरीदते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ अ सर्कल दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। इंडियन मार्केट्स के अंदर लोगों के पास कैश है क्योंकि पिछले वही अगेन 1.5 साल से रिटर्न्स ही नहीं है इक्विटी मार्केट में। सो पीपल आर पुलिंग आउट मनी फ्रॉम इक्विटी एंड वो सिल्वर में डाल रहे हैं। सिल्वर का बेस्ट ऑप्शन टू बाय सिल्वर ईटीएफ्स। आप जैसे सिल्वर ईटीएफ्स में डालते हो, अगेन दे हैव टू बैलेंस इट बाय बाइंग फिजिकल सिल्वर और फिजिकल गोल्ड। तो मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम पे है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है। ग्रीनलैंड और यूरोप पर ट्रंप का नया रुख क्या कह रहा है? इसी बीच ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि ऐसा समझौता किया जाएगा कि अमेरिका और नेटो दोनों को संतुष्टि मिलेगी। उन्होंने माना कि टैरिफ की ये जो धमकी है वो यूरोपीय निवेशकों पर बुरा असर डाल रही है और इस नरमी से सोना चांदी के सेफ हेवन वाले डिमांड को थोड़ा कम कर दिया है। इस बीच इंडिया और यूएस की होने वाली डील को और मोदी फैक्टर को हम झुटला नहीं सकते। सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं, डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी एक बेहतरीन शख्स और मेरे दोस्त हैं। हमारे बीच एक शानदार ट्रेड डील होने जा रही है। इस पॉजिटिव बयान का असर सीधे शेयर बाजार और बुलियन मार्केट पर दिखा। तो अब सवाल यह है कि आप और मेरे जैसे निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या ये खरीदी का मौका है या सावधान रहने की जरूरत है? और वो जो लोग अफसोस कर रहे हैं कि हम नहीं खरीद पाए, उन्हें क्या समझना चाहिए? एक्सपर्ट से सुन लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमेशा उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स होना चाहिए। सो मेटल शुड नॉट be more than 10-15% of his portfolio. That is the maximum that any retailer should be holding till the time he has huge amount of cash and उनके पास भाई wealth managers हैं उसको timely manage करने के लिए। If not, अगर आप simply अपने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10-15% से ज्यादा रिटेल के अंदर एलोकेशन मेटल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। From the last few days, we are experience roller coaster moment in gold and silver, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो है एक कदम पीछे आते हैं तो नेक्स्ट डे एक बड़ी छलांग लगाते हुए दिखते हैं। कल भी हमने देखा कि सिल्वर के अंदर करीबन 20,000 रुपए का फॉल आते हुए देखा था, गोल्ड के अंदर हमने फॉल देखा था, बट आज जब मॉर्निंग में हम ओपन हुए तो हमने फ्रेश हाई बनाते हुए दिखे।
जहां पे हम देख रहे हैं कि जो अभी गोल्ड और सिल्वर की लेंडिंग प्राइस है, उससे हम देख रहे हैं कि इंडिया में गोल्ड ऑलमोस्ट 4 से 4.5 लाख रुपया पर केजी प्रीमियम पे चलते हुए दिख रहा है। वहीं पे यदि हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 28,000 रुपीज पर केजी वाइज प्रीमियम पे चलते हुए दिख रहा है। और इतने प्रीमियम पे होने के बावजूद भी जहां पे सेलर तो है ही अवेलेबल, बायर भी उस लेवल पे ऊपर अवेलेबल है जो माल परचेस कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि गोल्ड सिल्वर में अभी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ अभी और कंटिन्यू होते हुए दिखेंगी। साफ है कि एक्सपर्ट्स आपको सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर यानी सोना चांदी में अभी जो स्विंग दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स पर टिका हुआ है। सवाल यह है कि क्या जब जब ट्रंप कुछ नया बोलेंगे तब तब सोना और चांदी इसी तरह नाचेंगे? फिलहाल के लिए आप बाजार के इस अनसर्टेनिटी को देखते हुए फूंक फूंक कर कदम रखिए। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए द रेड माइक।